12th के बाद इन्होंने बीबीए क्यों चूज़ किया? बिजनेसेस और मैनेजमेंट को एक स्ट्रक्चर वे में समझना था। तो जैसे मैं अभी यूएस सीपीए का कोर्स कर रही हूँ, वो 12 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बीकॉम है और सीए वगैरह, इनमें न्यूमेरिकल्स का और इनका ज़्यादा रहता है, तो मुझे बीबीए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसमें थ्योरी बेस ज़्यादा है। कि बीबीए ज्वाइन करने के पहले इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी और अब जो रियलिटी है इसमें कितना डिफरेंस है? कॉलेज वाले तो ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हैं कि हाँ हम तुम्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ बीबी फंडास बाय सनस्टोन। अगर आप 2026 में बीबी परस्यू कर रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो फ्यूचर में बीबी परस्यू करने का, देन आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को करंटली जो परस्यू कर रहे हैं बीबीए स्टूडेंट्स, उनसे बेहतर कोई आंसर नहीं कर सकता। तो आज मैं आ गई हूँ हाईटेक गाजियाबाद, जहाँ हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बीबीए स्टूडेंट से। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन मैं इनसे पूछने वाली हूँ वो ये है कि 12th के बाद इन्होंने बीबीए क्यों चूज़ किया? क्या इनकी खुद की मर्जी थी, इनको फैमिली से, दोस्तों से, कहाँ से इनको बीबीए कोर्स के बारे में पता चला, एंड क्या ये सर्कमस्टेंशियल ड्रिवन था? तो आइए जानते हैं। मैम, बीबीए मेरा खुद का डिसीज़न था और बीबीए मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे बिजनेसेस और मैनेजमेंट को एक स्ट्रक्चर वे में समझना था। और इस कोर्स ने मुझे लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन, टेक्निकल हर स्किल्स में एक मौका दिया है सीखने का। और मेरा इंटरेस्ट था डेटा एनालिस्ट में, तो मैं उसके लिए भी अपना प्रिपेयर कर रही हूँ। और डेटा एनालिस्ट एक इस टाइम में इन 2026 बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंडिंग डोमेन है, जहाँ पे हम एआई ऑटोमेशन के साथ डेटा को एनालाइज करते हैं। बीबीए परस्यू करना खुद का ही डिसीज़न था क्योंकि मेरे को एचआर में इंटरेस्ट है। और आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आईटी कंपनी हो गई, फिनटेक, किसी में भी चले जाओ, तो उसमें हर कंपनी में एक एचआर की ज़रूर होती है। तो एचआर का काफ़ी स्कोप है। और मैंने 12th में कॉमर्स लिया था, तो एक बीबीए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। मैंने बीबीए इसलिए चूज़ किया क्योंकि 12th में मेरे पास कॉमर्स बैकग्राउंड से थी मैं, इसलिए मैंने बीबीए चूज़ किया क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। और मुझे ये मेरे सर ने भी सजेस्ट किया था। इसके साथ साथ मैं अपने सर्टिफिकेटेड कोर्स भी कर सकती हूँ। जैसे मैं अभी यूएस सीपीए का कोर्स कर रही हूँ, वो 12 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। उससे मुझे फ़ॉरेन कंपनी में भी हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं बीबीए चूज़ किया है मैंने। जैसे मैंने बीबीए चूज़ किया, मेरे पास काफ़ी ऑप्शन थे कि मैं और कुछ भी चूज़ कर सकूँ, पर मुझे बीबीए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरा बिज़नेस में और मार्केटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है। ये मेरे ट्यूशन टीचर और पेरेंट्स और ब्रदर ने सजेस्ट किया कि तुम बीबीए चूज़ कर लो क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। और कुछ जैसे बीकॉम है और सीए वगैरह, इनमें न्यूमेरिकल्स का और इनका ज़्यादा रहता है, तो मुझे बीबीए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसमें थ्योरी बेस ज़्यादा है और ये थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है इसमें। जैसे मार्केटिंग में जाना है, बैंकिंग डिपार्टमेंट में जाना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा बीबीए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए जानते हैं इन बच्चों से कि 12th में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से क्या इन स्टूडेंट्स को बीबीए में कोई सर्टेन एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ी या नहीं? मैम, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी एंड जब मैंने बीबीए में ज्वाइन किया तो मुझे अकाउंट्स में प्रॉब्लम हुई, जैसे कि पीएल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, उसमें मुझे प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा, पर टीचर सपोर्टिव थे तो वो हो गया था। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मेरे लिए बहुत एडवांटेजेस था ये कि मैंने जो भी 12th में पढ़ा है वो सब बीबीए में है। जैसे मैंने अकाउंटिंग पढ़ी है वो भी बीबीए में आई है, और मैंने बिज़नेस, सबने आपने बिज़नेस पढ़ी होगी जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा, तो उसमें मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये बहुत शॉर्ट में सिखाया गया है, लेकिन बीबीए में बहुत इन डेप्थ जाके आपको बताया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग सब आएगा। मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ और बीबीए बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा इजी रहता है। मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा अकाउंट्स में प्रॉब्लम आई थी, बट हाईटेक के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव्स हैं और यूट्यूब पे भी काफ़ी टीचर्स वीडियोस बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ईजी है, मतलब बस थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, यूट्यूब वीडियोस और टीचर्स की हेल्प से बीबीए ईजी हो जाती है। तो कोई सर्टेन टॉपिक है, कोई सर्टेन सब्जेक्ट है जो अगर जो हमारे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं, आप बोलना चाहोगे कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा, मतलब जो ब्रेक उनको मिलता है ना कॉलेज ज्वाइन करने के पहले, थोड़ा थोड़ा वो सब्जेक्ट वो बस एक बार देख लें? अगर बीबीए परस्यू कर रहे हो तो थोड़ा सा अकाउंट्स,
थोड़ा सा देखना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस हैं और प्रैक्टिस करनी चाहिए बैलेंस शीट की। और मार्केटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बट ठीक है। और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में काफ़ी बताया गया है बीबीए में। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड है, बट धीरे धीरे कॉप अप कर लेते हैं। आइए जानते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर है इन बच्चों से कि बीबी ज्वाइन करने के पहले इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी और अब जो रियलिटी है इसमें कितना डिफरेंस है। सबसे बड़ा शॉक इनके लिए क्या था? मैम हमसे बड़े बहन भाई सब बोलते थे कॉलेज में एंजॉय करना, ये करना, वो करना और ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है। तो अब हम कॉलेज आए हैं तो हमें एक तो अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है, सबसे मेन बात। ऊपर से पढ़ना भी पड़ता है, प्रेजेंटेशंस भी बनानी पड़ती हैं। तो हमें जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था वो सब ऐसे ही रह गया। तो प्रेजेंटेशंस आपको मतलब कितना बनाना पड़ता है? जैसे एक सेमेस्टर है तो कितनी बार प्रेजेंट करना पड़ता है? एक सेमेस्टर में 2-3 प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती हैं, असाइनमेंट भी बनानी पड़ती हैं। जैसे कॉलेज में आने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़ता, कभी भी कॉलेज में आओ, कभी भी कॉलेज से जाओ, मतलब कोई टॉक टॉक है नहीं। पर यहाँ स्कूल से भी ज़्यादा टॉक टॉक है। टाइम पे बिल्कुल आना, टाइम पे नहीं आओगे तो गेट बंद हो जाएगा और लेक्चर नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ दिया तो मैम देख लेते हैं, कोई भी बुला लेते हैं, डायरेक्ट घर पर फ़ोन कर देते हैं जैसे स्कूल में होता था। और जैसे घर भाई और सब बोलते थे कि 12th में पढ़ लो, अच्छे से परसेंटेज लिया, फिर तुम्हें कॉलेज में नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर यहाँ और पढ़ना पड़ रहा है, स्कूल से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं इसमें। जैसे उसमें सिर्फ 6 सब्जेक्ट थे, एक ऑप्शनल था। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट और अलग से एक्टिविटी अलग से, सारी प्रेजेंटेशन देना, सारे नोट्स बनाना, सब कुछ चेक होता है अच्छे से। बिल्कुल अलग है, एक्सपेक्टेशन अलग और रियलिटी अलग है। जो सोच के रखा था वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैंने जो सोचा था वो ये था कि जैसे हम सब बच्चे 12th में ये मूवीज़ देख के ये सोचते हैं कि हाँ कॉलेज में बड़ा कूल रहता है, सब कुछ अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, कोई पढ़ाई को लेके इतना स्ट्रेस नहीं है, मज़े में जाना मज़े में आना। बच्चे नॉर्मल 12th तक यही सोचते हैं और पेरेंट्स भी, टीचर्स भी सब उनको यही गाइड करते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना, 12th के बाद कोई पढ़ाई नहीं है, आराम से जाना, आराम से खाना पीना सोना, ये सब चलेगा तुम्हारी लाइफ में। बट कॉलेज में आके हमें पता चला कि रियलिटी अलग है। हमारे स्कूल जैसा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, पेरेंट्स को फ़ोन करना, हमारा 75% अटेंडेंस होना, रिज़ल्ट को मेंटेन करना, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। घर वाले भी अब फोर्स कर रहे हैं नहीं ये जॉब करो, ये करो, तो सारी चीज़ें रियलिटी अलग हो जाती है। पहले हमें बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता है कि नहीं सब बाहर से अच्छा है बट अंदर से सब चेंज है। तो गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर BBA स्टूडेंट्स। पता चला है दैट BBA इज़ अ वेरी वर्सेटाइल कोर्स, नॉन कॉमर्स नॉन मैथ स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं एंड विद द राइट सेट ऑफ स्किल्स एंड डिसिप्लिन यू कैन एस योर BBA कोर्स एज वेल एज योर BBA कॉलेज। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू BBA फंडास बाय सनस्टोन। हम ऐसे ही और कैंपस वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे।